सो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूँ। सो आज का जो हमारा वीडियो होने वाला है वो होने वाला है फार्मास्यूटिकल इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पे, जो कि बी फार्मा फर्स्ट ईयर के फर्स्ट सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। इसका जो सब्जेक्ट कोड है वो है BP 104T। ओके, एंड आज का हमारा लेक्चर 6 होने वाला है, साथ ही साथ यूनिट आज की फर्स्ट है। ठीक है, तो आज का जो हमारा टॉपिक है बेसिकली वो है लिमिट टेस्ट ऑफ सल्फेट। तो आज हम लोग सल्फेट का लिमिट टेस्ट देखेंगे। इसके पहले हम लोगों ने क्लोराइड का लिमिट टेस्ट ऑलरेडी पढ़ लिया है। तो अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूँगा, आप वहाँ से सिंपली जाके उसको देख सकते हैं। हो सकता है आज आपको मेरी वॉइस या साउंड क्लियर ना सुनाई दे रही हो, तो उसके लिए सॉरी, क्योंकि मेरी तबीयत बिल्कुल भी सही नहीं, फिर भी मैं आप लोगों के लिए वीडियो शूट कर रहा हूँ। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम लोग इसका प्रिंसिपल देख लेते हैं। सो इसका जो प्रिंसिपल है वो क्या है। Based on interaction of soluble sulfate SO4-2 with barium chloride BaCl2 in presence of HCl2 form barium sulfate BaSO4 which appears solid particles turbidity in solution। कहने का मतलब है इसमें क्या होता है कि जो सल्फेट है, हम लोग लिमिट टेस्ट सल्फेट का परफॉर्म कर रहे हैं, इसलिए एज अ सैम्पल हम लोग यहाँ यूज कर रहे हैं सॉल्युबल सल्फेट। ठीक है, SO4-2। इसकी रिएक्शन हम लोग कराते हैं बेरिलियम क्लोराइड के साथ BaCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl। अब आप बोलेंगे हमने यहाँ पे HCl क्यों यूज किया, क्योंकि क्या होता है कि जो सॉल्युबल सल्फेट है और बेरिलियम क्लोराइड है, इसकी रिएक्शन हम लोग एसिडिक मीडियम में कराते हैं। ठीक है, तो एसिडिक कंडीशन या एसिडिक मीडियम हम लोग को कौन प्रोवाइड कर रहा है, HCl प्रोवाइड कर रहा है। क्योंकि ये एसिड है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, तो इसमें क्या होता है कि ये हम लोगों को प्रोवाइड करता है एसिडिक कंडीशन फॉर रिएक्शन। ठीक है, तो रिएक्शन के लिए एसिडिक कंडीशन प्रोवाइड कर रहा है, इसलिए हम लोग यहाँ पे HCl का यूज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या फॉर्म करता है, रिएक्शन जब होती है उसके बाद हमारा फॉर्म होता है बेरिलियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, जो कि अपीयर होता है सॉलिड पार्टिकल इन सॉल्यूशन। ये सॉल्यूशन में आपको सॉलिड पार्टिकल की तरह दिखता है और ये कॉज करता है टर्बिडिटी। ठीक है, तो ये हो गई बात। अब हम लोग देख लेते हैं इसकी रिएक्शन। बेसिकली इसकी रिएक्शन क्या है वो चीज़ हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे। सो इसकी जो रिएक्शन है, यहाँ पे हम लोग सल्फेट का लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे थे, इसलिए यहाँ पे हमारा जो सैंपल रहेगा वो रहेगा सल्फेट आयन। तो सल्फेट आयन को एज अ सैंपल हम लोग यहाँ यूज़ कर रहे हैं और इसकी हम लोग रिएक्शन करा देते हैं बेरिलियम क्लोराइड के साथ। ठीक है, BaCl2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl की प्रेजेंस में। तो जो हमारा फॉर्म होता है वो बनता है हमारा बेरिलियम सल्फेट BaSO4। ठीक है, BaSO4 हम लोग का फॉर्म होता है, साथ ही साथ 2 मोल्स हमारे क्लोराइड आयंस के भी फॉर्मेशन लिखा होता है, यानी बनते हैं। ठीक है, तो बेरिलियम सल्फेट जो होता है बेसिकली ये वाटर इनसॉल्युबल होता है। ठीक है, तो वाटर इनसॉल्युबल जब होगा तो ये क्या होगा कि सॉलिड पार्टिकल्स की तरह हमारे सॉल्यूशन में अपीयर होगा, दिखेगा, और ये कॉज करेगा टर्बिडिटी। ठीक है, तो आपको आई होप इतना समझ में आ गया होगा। अब एक कंडीशन ये है कि जो बेरिलियम सल्फेट है, इस जगह पे हम लोग इसको रिप्लेस कर देते हैं बेरिलियम सल्फेट रीजेंट के साथ। यानी बेरिलियम क्लोराइड है, यहाँ पे हम लोग बेरिलियम क्लोराइड को ना यूज़ करके हम लोग यहाँ बेरिलियम सल्फेट रीजेंट को यूज़ करते हैं। तो जो बेरिलियम सल्फेट रीजेंट होता है तो वो 3 चीज़ों से मिलके बना होता है। ठीक है, जो पहला है बेरिलियम क्लोराइड, यानी इसमें जो कॉम्बिनेशन होता है बेरिलियम क्लोराइड का होता है, पोटेशियम सल्फेट का होता है, K2SO4 का, और इथेनॉल का होता है। लेकिन हमको इसमें याद ये रखना है कि जो पोटेशियम सल्फेट है, ठीक है, उसकी जो एक अमाउंट है वो फिक्स्ड है, यानी कि 0.905 ml पर 100 ml। ठीक है, सॉरी mg, यानी 0.905 mg पर 100 ml, यानी जो आपका 100 ml है वाटर, डिस्टिल वाटर एज अ सॉल्वेंट हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, उसमें हम लोग सॉल्यूट के तरीके से यूज़ करते हैं 0.905 mg K2SO4 यानी पोटेशियम सल्फेट को उसमें यूज करते हैं। यानी हम लोग 0.905 mg पोटेशियम सल्फेट को पाउडर फॉर्म में लेंगे और 100 mg वाटर में उसको डिज़ोल्व कर देंगे और अच्छे से उसको
मतलब उसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। वो चीज़ हो गई। और इथेनॉल, इथेनॉल यानी C2H5OH को हम लोग लेंगे। इन तीनों का कॉम्बिनेशन बना के हमारा बनता है बेरिलियम सल्फेट, और उसको हम लोग रिप्लेस कर देंगे BaCl2 के जगह पे। यानी अगर हम लोग BaCl2 ना लेके यहाँ पे बेरिलियम सल्फेट रिएजेंट ले रहे हैं तो इससे भी हम लोग रिएक्शन करा सकते हैं, ठीक। तो ये हो गया। अब इनके हम लोग रोल देख लेते हैं। तो जैसे पोटेशियम सल्फेट है, ये क्या कर देता है, इंक्रीज कर देता है सेंसिटिविटी ऑफ टेस्ट, यानी जो टेस्ट की सेंसिटिविटी है उसको इंक्रीज कर देता है, इन्हेंस कर देता है। साथ ही साथ ये प्रोवाइड करता है आयनिक आयंस ऑफ सल्फेट, जो सल्फेट के आयनिक आयंस हैं उसको क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। इथेनॉल क्या कर रहा है, ये कर रहा है प्रिवेंट सुपर सैचुरेशन, ये सुपर सैचुरेशन से आपको प्रिवेंट कर रहा है। साथ ही साथ कीप पीपीटी ऑफ बेरिलियम सल्फेट इन टर्बिडिटी, साथ ही साथ ये आपको प्रेसिपिटेशन से बचा रहा है, किसके, बेरिलियम सल्फेट के प्रेसिपिटेशन से बचा रहा है इन टर्बिडिटी, ठीक है। अब हम लोग रोल देख लेते हैं बेरिलियम क्लोराइड का यहाँ पे। सो क्या है, बेरिलियम क्लोराइड जो है ये फॉर्म करता है बेरिलियम सल्फेट को विथ सल्फेट, सल्फेट के साथ ये बेरिलियम सल्फेट को फॉर्म करता है। HCl जैसा हमने पहले ही बोला था, एसिडिक कंडीशन या एसिडिक मीडियम को क्या करता है, प्रोवाइड करता है। और ये प्रिवेंट करता है पीपीटी ऑफ अदर रेडिकल्स। जो हम लोग लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे होते हैं तो हमने आपको पहले ही अगर आपने देखा होगा क्लोराइड का तो समझा होगा, एक टेस्ट सैंपल और एक स्टैंडर्ड सैंपल हम लोग प्रिपेयर करते हैं। तो उसमें जो भी हम लोग इंग्रेडिएंट्स का यूज कर रहे हैं, ठीक है, अदर रेडिकल्स हैं जो, तो उनका कोई भी प्रेसिपिटेशन ना हो सके, उससे भी हम लोगों को क्या करता है, प्रिवेंट करता है, ठीक, बचाता है, प्रोटेक्ट करता है। तो ये हो गई बात। अब हम लोग देखेंगे अपना प्रोसीजर। सो ये है हम लोग का प्रोसीजर बेसिकली। यहाँ पे हम सिर्फ आपको ये दिखाया है कि जो प्रोसीजर है वो आपका नेचुरल सिलेंडर में बेसिकली परफॉर्म किया जाता है, सल्फेट का और क्लोराइड का। तो ये आपका नेचुरल सिलेंडर है। और अब हम लोग अपना प्रोसीजर देखेंगे नेक्स्ट पेज में। सो बेसिकली ये रहा आपका प्रोसीजर। सो अपना प्रोसीजर अब हम देखेंगे नेक्स्ट पेज में। सो बेसिकली जो आपका प्रोसीजर है वो ये है। सो इसका प्रोसीजर जैसा कि हमने पहले ही आपको बताया था कि जब हम लिमिट टेस्ट परफॉर्म करते हैं तो इसमें हम लोग दो सॉल्यूशन का प्रिपरेशन करते हैं। फर्स्ट वन स्टैंडर्ड सैंपल एंड सेकंड वन इज टेस्ट सैंपल। सो जो हमारा स्टैंडर्ड सैंपल है उसको हम लोग कैसे प्रिपेयर करेंगे, और इसमें हम जो नेशनल सिलेंडर लेते हैं वो 50 ml के लेते हैं अपनी लेबोरेटरी प्रिपरेशन के लिए, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग 1 ml स्टैंडर्ड सॉल्यूशन ऑफ K2SO4 लेते हैं, जो कि 0.1089% वेट बाई वॉल्यूम होता है, यानी कि 0.1089 पर जो इसका मतलब ये वॉल्यूम है, ये हम लोग इसको पाउडर फॉर्म में लेंगे और 100 ml वाटर में इसको डिज़ोल्व करके इसका सॉल्यूशन प्रिपेयर कर लेंगे, ठीक है। अब इसमें हम लोग ऐड करेंगे 2 ml डाइल्यूट HCl। आफ्टर दैट वी विल मेज़र 45 ml विथ वाटर, यानी इसके बाद इसमें जब हम लोग 2 ml डाइल्यूट HCl ऐड कर लेंगे, उसके बाद जो हमारा नेशनल सिलेंडर है उसको हम 45 ml वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ उसको मेज़र कर लेंगे। जब ये मेज़र हो जाएगा उसके बाद इसमें हम लोग 5 ml बेरिलियम सल्फेट रिएजेंट को क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे और इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर इसको हम लोग 5 मिनट के लिए रख देंगे स्टैंड में, अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, ठीक है। इसको हम लोग 5 मिनट स्टैंड में रख देंगे। अब इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, हम लोग प्रिपेयर करेंगे अपना टेस्ट सैंपल। अब टेस्ट सैंपल में हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले सैंपल लेंगे। अब सैंपल यहाँ हम किसका लेंगे, क्योंकि हम लोग सल्फेट का इसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, लिमिट टेस्ट परफॉर्म कर रहे हैं, तो सल्फेट आयन को हम लोगों ने जो सैंपल की तरह यूज किया था वो हम लोग यहाँ पे सैंपल लेंगे और अपने हिसाब से यहाँ पे हम लोग वाटर यूज़ करेंगे 1 और 2 ml जो भी आपको रिक्वायर्ड लग रहा हो, ठीक है। वाटर लेंगे और इसको हम लोग फिर कर देंगे डिज़ोल्व, ओके। अब इसमें हम लोग 2 ml डाइल्यूट HCl को ऐड करेंगे और इसको हम लोग बाद में मेज़र कर देंगे 45 ml वाटर के साथ, डिस्टिल वाटर के साथ। आफ्टर दैट वी विल एडिंग 5 ml बेरिलियम सल्फेट रिएजेंट
और उसके बाद हम लोग इसको अच्छे से मिक्स करेंगे और अलाउ टू स्टैंड फॉर 5 मिनट्स, और इसको हम लोग 5 मिनट के लिए अपने स्टैंड में रख देंगे। अब हम लोग इसको करेंगे कंपेयर किसके साथ, स्टैंडर्ड के साथ, और हम लोगों को कंपेयर में टर्विटी दिखाई देगी। अगर जो टर्विट है हमारा सॉल्यूशन, जो टर्विटी है वो स्टैंडर्ड से कम है तो हमारा लिमिट, अगर जो टेस्ट सैंपल है वो स्टैंडर्ड से टर्विट कम है तो हमारा जो लिमिट टेस्ट है वो पास हो जाएगा। अगर उससे ज़्यादा है तो हमारा लिमिट टेस्ट फेल हो जाएगा। यानी जो स्टैंडर्ड सैंपल है उससे टर्विट अगर हमारा टेस्ट सैंपल कम है तो हमारा जो टेस्ट है वो पास हो जाएगा, अदरवाइज़ अगर ज़्यादा है तो वो फेल हो जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ मेरे चैनल सब्सक्राइब करिए, वीडियो लाइक करिए, ऐसी वीडियो देखने तक मेरे चैनल बने रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।